राजौल पंचायत में बीपीएल चयन में धांधली, विधवा व अपंग लोगों के साथ नाइंसाफी। 20 वर्षों से एक गरीब परिवार तिरपाल के नीचे जीने को मजबूर। भले ही आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए, लेकिन धरातल पर आज भी जिला कांगड़ा के लोकप्रिय कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के विधानसभा क्षेत्र जवाली की पंचायत राजौल के बाशिंदे आज भी काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। बता दें कि पंचायत राजौल के गांव ओडरी निवासी राजिंदर कुमार करीब 20 सालों से एक तिरपाल के नीचे अपने परिवार सहित अपनी जिंदगी बिता रहा है। हैरानी की बात है कि आज दिन तक इस गांव में पैदल रास्ता तक नहीं बन पाया है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने कारण अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे पीठ पर उठाकर 2-3 किलोमीटर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। इतने सालों में कई पंचायतें व सरकारें आईं और चली गईं। किसी ने भी इस परिवार की दुर्दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, रजौल पंचायत के गांव अनुही निवासी सरदार सिंह पुत्र धर्म सिंह ने रजौल पंचायत पर आरोप लगाया है कि अप्रैल 2023 में जो आम जलास हुआ उसे पूरा करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर किए और उस जलास के जरिए पंचायत के प्रतिनिधियों ने गरीब जनता, विधवा महिलाओं और अपंग लोगों के पेट में छुरा घोंप कर पंचायत के वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि व पूर्व प्रधान, पूर्व उपप्रधान सहित अपने सक्षम चहेतों को आईआरडीपी की सूची में दर्ज कर दिया। पंचायत के प्रतिनिधियों ने फर्जी तरीके से अपनी गरिमा का दुरुपयोग करके पक्के मकान व मोटर कार वालों को बीपीएल की सूची में दर्ज करके विधवा और अपंग लोगों को बीपीएल की सूची से बाहर पछाड़ा, जिससे रजौल की जनता में भारी रोष पनप रहा है। शिकायतकर्ता सरदार सिंह सहित अनुही गांव की जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मांग की है कि रजौल पंचायत के प्रतिनिधियों की गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी करने बारे निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने की सूरत में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी कोताही न बरते। पंचायत प्रधान पुष्पा देवी ने बताया कि ओडरी निवासी राजिंदर कुमार के नाम पहले कोई भी जमीन नहीं थी और अब शायद किसी ने कुछ जमीन राजिंदर कुमार को दे रखी है। अभी हम उसे मकान देने की कोशिश कर रहे हैं और जो आरोप बीपीएल संबंधी हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस बारे सर्वे करने वाली टीम ही जिम्मेवार है। इजलास में प्रधान का कोई रोल नहीं होता है। जो भी कुछ गलत हुआ वो सर्वे टीम ही जाने, क्योंकि आम इजलास में जनता सर्वोपरि होती है। हाँ, एक अपंग परिवार बीपीएल सूची से बाहर हुआ है। उसका मैं नाम नहीं जानती थी, तो उसे मैंने बताया कि 6 महीने के बाद मैं आपका नाम बीपीएल में डाल दूंगी। बाकी कोरम पूरा करने के लिए हस्ताक्षरों की बात है तो पंचायत का सचिव, वार्ड मेंबर रजिस्टर पर लोगों के नाम लिखते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रोजाना हिमाचल ब्यूरो, जवाली। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सरदार सिंह सानव श्री धन सिंह, गाँव मनुई, ग्राम पंचायत जोड़ का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत जोड़ में 16/4/2023 को जो ग्राम सभा हुई थी उसका कॉरम ही पूरा नहीं हुआ था। इसकी जानकारी मुझे आरटीआई के माध्यम से हुई। प्रतिलिपि में कुल 140 लोग पाए गए, उनमें से कुछ लोगों के हस्ताक्षर ही नहीं है और जो लोग ग्राम पंचायत सभा में हाजिर ही नहीं हुए थे उनके भी हस्ताक्षर पाए गए और कुछ हस्ताक्षर तो एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। ग्राम सभा में जिन गरीब लोगों के बीपीएल सूची से नाम काटे गए वो अति गरीब व अपंग है तथा उन अमीर लोगों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया जिनके पास गाड़ियाँ, पक्के मकान शामिल हैं। यहाँ तक कि पंचायत के वर्तमान व पूर्व प्रतिनिधि व कुछ देश में रहते हैं वो भी इस बीपीएल सूची में शामिल हैं। और हमारी पंचायत में एक ऐसा परिवार है जो 19 साल से एक तरपाल के नीचे रह रहा है और बीपीएल सूची में होने के बावजूद भी उसको किसी आवास योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं दिया गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत जोड़ की निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन अमीर लोगों को बीपीएल सूची से काटकर उनकी जगह गरीब लोगों को बीपीएल सूची में डाला जाए। धन्यवाद। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है, पंचायत ग्राम पंचायत रजौल से। प्रधान जी, आपकी पंचायत में एक राजिंदर कुमार नाम का कोई आदमी है। हाँ जी।
ओडरी गांव से। हाँ जी, ओडरी से। और उसका मैंने सुना है कि वो 19-20 सालों से वो एक टेंट के नीचे रह रहा है, तब किसी भी पंचायत ने उसको मकान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है? पहले तो सर उसकी कोई उसके नाम पे ज़मीन नहीं थी। वो है चंबा से है, शायद नेपाल से या कहीं से है, लेकिन वो चंबा में रहते थे पहले। वहाँ से आए हैं तो इधर किसी ने बोला कि हमारी ज़मीन की खुदाई करो, निराई करो, बुआई करो, उसके बाद आप इधर टेंट भी बना लो, मैं आपके नाम पे ज़मीन कर दूंगा। कई सालों से उसने ज़मीन नाम नहीं की, लेकिन 1-2 साल से बोलते हैं कि थोड़ी पता नहीं कर दी 1-2 मरले। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बेचारे को रहने के लिए मकान मिले, लेकिन अभी तक ऐसी सुविधा नहीं आई कि उसको मकान दिया जा सके। लेकिन प्रधान जी, अपने सरकार की तरफ से भी एक योजना था कि जो भूमिहीन है हाँ जी, उनको 5-6 मरले जो है पंचायत जो ज़मीन दे सकती है। हाँ जी, हाँ जी। पंचायत नहीं दे सकती सर, वो तो देंगे तो हम तो लिख के दे देंगे कोई कि डीसी लैंड वगैरह जो होगा वो पंचायत दे सकती है 5-6 मरले रहने के लिए भूमिहीन व्यक्तियों को। हमारी पंचायत में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे गुज्जर हैं, 1-2 और भी हैं, उनकी ज़मीन ही नहीं है सर। तो उनको भी हमने लिख के दे दिया है कि ये भूमिहीन है, तो उनको फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी आया थी कुछ स्कीम, उसके बाद उन्होंने उसको देने के लिए बोला है। अच्छा, एक और है कि आपकी पंचायत में कुछ अपांग लोग जो है वो आईआरडीपी से निकाले गए हैं और उनकी जगह पर सक्षम लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, 2-2 मंजिले मकान हैं, पक्के मकान हैं, उनको डाला गया है। क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? मैं नहीं जानती सर, वो जो भी हुआ है ग्राम सभा में हुआ है, और जो सर्वे की टीम थी उन्होंने सर्वे किया है, और उसमें तो प्रधान होता ही नहीं है, वो उन्होंने ही डाला है, सेक्रेटरी ने ही डाला है। सेक्रेटरी ने सब 300 लोग थे कम से कम, उनके सामने सारी लिस्ट पढ़ के सुनाई थी, लेकिन उधर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था सर। अच्छा और सर। जो आए थे अपंग है, वो हम मानते हैं वो अपंग है, हम मेरे को नाम का नहीं था पता सर, लेकिन जैसे वैसे आई हूँ तो उधर पता चला है कि वो अपंग है कोई एक। तो मैंने बोला अभी तो कट गया, अभी 6 महीने तक मैं डाल नहीं सकती, 6 महीने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको दोबारा डाल दिया जाए, और ऐसी कोई आपत्ति आएगी तो मैं अपने घर से पैसे देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, चलो। उनसे बात की हुई है सर मैंने। और 2 मंजिला मकान वाला मेरे को नहीं पता सर, वो तो सर्वे टीम ने उनको सर्वे किया है, और सेक्रेटरी ने सभी को पढ़ के सुनाया था। अच्छा, बस इतना ही है। एक और है जो आपका इजलास होया था 2023 में अप्रैल महीने, हाँ जी, उसमें भी कुछ फर्जी साइन किए हुए हैं इजलास पूरा करने के ऐसा लिए। कुछ नहीं है सर। लेकिन लिस्ट में देखा मैं जे के नाम है और उनके आगे साइन नहीं है। हो सकता है नहीं होंगे साइन, नाम तो हमें लिखना पड़ता है, गांव का नाम नाम लिखना पड़ता है, आपने पिता का नाम लिखना पड़ता है। साइन नहीं होंगे, वो नहीं है, हम बता सकते हैं वो नहीं है। तो जब साइन नहीं है तो आपने नाम लिखे है ना? नहीं सर, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तो नहीं लिखे, ना मैं लिखती हूँ, ना मैं अपने किसी को भी बोलती हूँ कि फर्जी साइन करो या कोरम पूरा करने के लिए। अभी पीछे हमारा आपकी पंचायत में कितने जो है कार्ड धारक जो भी है, कार्ड धारक तो सर मेरे को नहीं है पता। तो इजलास पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 150-60 तो होते हैं सर। 150-60। 120 से ऊपर होते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ शायद मैंने देखा है नहीं कि लिस्ट में, जैसे कि वो पहला पेज है उसमें अगर 25 है तो साइन उसमें 17-18 है। ऐसा हो सकता है सर, हमने तो जो बंदे बैठे होंगे उनका नाम लिखना है, जिन्होंने बोला कि हमने आना है उनका नाम, गांव, पिता का नाम वो लिखना। आगे नहीं आए होंगे तो साइन नहीं हुए होंगे, वैसे ही है। तो फिर उसको जब साइन नहीं हुआ तो फिर वो इसका मतलब वो नहीं आए हैं। नहीं आए थे ना, तो साइन नहीं हुआ तो नहीं आए। तो फिर वो उसका नाम तो लिख दिया आपने सीरियल नंबर में? वो लिखना पड़ता है सर, उसमें नाम पता लिखना मैं पड़ता है। मानता हूँ प्रधान जी, जो आएगा तो उसका नाम लिखेंगे ना हम। ऐसे बाहर साइन नहीं किए वो तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन जो आए होंगे वो चले भी जाते हैं सर काफी देर के बाद। साइन करके जाते हैं। देखो, हमारी एंट्री तो तभी होगी ना जब हम साइन करेंगे। हाँ जी, अब हम साइन नहीं करेंगे तो वो हमारी एंट्री नहीं गिनी जाएगी। ये ऐसे नहीं है सर, तो हमने साइन करने थे आगे, अगर हम उनको वो तो जैसे देखो आप आए ना, जैसे वार्ड मेंबर है वो देते हैं सभी को रिपोर्ट कि आज आना है, बोलते हैं हाँ जी आना है, तो फिर वो लिख देते हैं नाम। आगे नहीं आए, साइन नहीं हुए, हमने नहीं किए। देखो तो फिर इसका मतलब है वो नहीं आए, तो इसका मतलब वो आपकी हाजिरी कम हुई। हाँ जी, हाजिरी कम हुई तो इजलास आपका कोरम पूरा नहीं हुआ।
वैसे कल परसों भी हमारा इजलास हुआ, 100 पता नहीं कुछ 10 या 11 ऐसे करके है, तो अब क्वारम पूरा नहीं हुआ, हमने तो बंद कर दिया। अब 28 तारीख को दोबारा रखा है। देखो किसी ने आरटीआई ली है और आरटीआई के माध्यम से वहाँ 160 आदमी आपने मेंशन किए हैं, लेकिन एक आदमी के 2 जगह साइन है, 2 वो जगह मेरा नाम है काम उसका। नहीं होता सर, वो मेरा काम नहीं है। हाँ मतलब वो आपको सेक्रेटरी इसके होते हैं, वो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है ना, मतलब। नहीं है सर। ठीक है। और जो भी काम है वो जैसे भी आरटीआई लिए या कुछ भी है, वो ग्राम सभा के तहत है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। और मतलब ना वो मैंने नाम लिखता कौन है? वो नाम तो कोई आएगा तो उसका नाम लिख देंगे। कौन लिखता है? कई बार सर खुद भी लिख लेते हैं ना। चौकीदार लिख देता है, चौकीदार पंचायत या- मेंबर लिख देते हैं, सेक्रेटरी लिख देते हैं। जो कभी कोई आया होगा ना तो सेक्रेटरी नहीं अपना जो खुद भी नाम लिखता है, आगे साइन नहीं करते हैं, नाम भी लिख देंगे ना, वो नाम लिख देंगे। अच्छा अच्छा, मैं सेक्रेटरी भी लिखता है। हाँ जी, सेक्रेटरी अगर आजकल कौन है सेक्रेटरी? हरबंस लाल है सर, अभी आए हैं 5-6 दिन से। अच्छा, उससे पहले कौन थे? वीरेंद्र। वीरेंद्र।